हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के आपके पेपर के सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन ए संडे योर पेरेंट टुक यू टू ए फेयर, you could see lot of toys displayed and you wanted them to buy a Rubik cube and strawberry ice cream for you. Observe the figure and answer the question. ये आपकी फिगर दिए हुए हैं, इसको ऑब्जर्व करके और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे, और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या है देना है। क्लियर है? तो क्या है, ये आपके बारे में दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया है। इस फिगर को ऑब्जर्व करते हुए नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर। जो एक क्यूब है उसका जो ईच एज है वो 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल बताना है आपको। तो आते हैं, एज ऑफ क्यूब इक्वल 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखें, एज ऑफ क्यूब इक्वल कितना, 6 सेंटीमीटर। तो एज ऑफ क्यूब इक्वल 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल, ध्यान दें, एज √3 होता है। फार्मूला क्या होता है डायगोनल का, एज √3 और साइड √3। क्लियर है? अब क्यूब है तो एज √3 हो गया। ये डायगोनल का फार्मूला होता है। किसका, लेंथ ऑफ डायगोनल जब फाइंड करना है तो उसका ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हमारा एज जो है, एज ऑफ क्यूब जो है, लेंथ ऑफ डायगोनल किसका, क्यूब का डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला एज √3 है। तो आपका क्यूब जो एज ऑफ क्यूब है 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर। ये है आपका डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। आंसर हुआ लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल 6 √3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर है? तो चलते हैं इसी पार्ट का सेकेंड नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस फिगर का क्या मालूम करना था, लेंथ ऑफ डायगोनल, और इस क्वेश्चन में आपको इस फिगर का वॉल्यूम मालूम करना है और एज जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें गिवन क्या है, आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में गिवन एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब और एज का क्यूब। एज दिया हुआ, एज का क्यूब कर दीजिए, एज का क्यूब। क्लियर है? अब एज आपका क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब आप ऑलरेडी जानते हैं,
या इसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 7 3 है तो 3 टाइम्स कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 7 का 7 मल्टीप्लाई कर दें 49 होगा, 49 का 7 में कर दें 343 होगा। क्या होगा 343 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। क्लियर है 343। अब देखिए वॉल्यूम है, इसकी यूनिट क्या होती है क्यूब होती है। क्या होती है क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल क्या 340 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर है 343 क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल 343 सेंटीमीटर। इस तरह से फर्स्ट सेक्शन में आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकाले आप। लेंथ ऑफ डायगोनल आपका क्या आया, क्लियर था। 8√3 होता है, 6 था तो 6√3 हो गया। इसका वॉल्यूम निकालना, इसका एज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई करके 343 क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम इसी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन चलते हैं सॉल्व करने। थर्ड क्वेश्चन, अब इसी पार्ट का थर्ड कह रहा है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जो आइसक्रीम है, देख रहे हैं आइसक्रीम, उसका जो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। इफ द बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यदि इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो आते हैं, गिवन है सॉल्यूशन, क्या है गिवन रेडियस ऑफ बेस रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर। आप देखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल फार्मूला बताएं आप लोग, क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जब हम सरफेस एरिया पढ़ा रहे थे पीछे वीडियो में तो उसमें आया था तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें 2 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 इंटू 7। क्लियर है। अब देखें इस 7 से 7 क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। अब इस 7 अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 22 2 जा 44 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दें 4 7 जा 28 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। क्या होती है स्क्वायर होती है। इसलिए सो दैट 308 स्क्वायर सेंटीमीटर और कर दे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर
इक्वल 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ये देखें थर्ड पार्ट में एक कर्व सरफेस एरिया इस किसका आइसक्रीम, जो आइसक्रीम देख रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, चूंकि जो बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर ऑन गिवन है तो उस पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। और हमारा दिया हुआ है 7 इंटू 7 होगा, 7 से 7 क्रॉस हो गया और 22 टू जा 44 हुआ, 44 में 7 का मल्टीप्लाई किया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हुआ। ये है क्लियर। अब इसी पार्ट का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लैंट हाइट। क्या फाइंड करना है भाई? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन if the radius is 7 centimeter and the height is 24 centimeter। ध्यान दें, ऑन सॉल्यूशन में ये क्या है गिवन में क्या रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाइट जो है हाइट इक्वल क्या 24 सेंटीमीटर। एंड क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल। स्लैंट हाइट एल क्या करना है? फाइंड करना है। हाइट आप जानते हैं, हाइट को किससे करते हैं? एच से। रेडियस को किससे करते हैं? आर से। क्लियर है? रेडियस आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल 24 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट जो है क्या? स्लैंट हाइट एल होता है। एल इक्वल फाइंड करना है। ध्यान दें, ये आपका जो फिगर देख रहे हैं ये रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है, जो ए आपका हाइट है 24 है और ए जो देख रहे हैं स्लैंट हाइट एल है। स्लैंट हाइट एल फाइंड करना है। आप ऑलरेडी जानते हैं स्लैंट हाइट एल इक्वल, ध्यान दें, स्लैंट हाइट एल इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फार्मूला होता है। स्लैंट हाइट का फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है भाई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आए इसमें एल इक्वल क्या? आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। ध्यान दें, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। ऐड करेंगे 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आएगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान दें, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? वाई डिवीजन मेथड 625 इधर से पेयर करते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट करके 2 यहाँ 2 इसको ऐड यहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4। देखें 2 4 हो गया, 6 से 4 माइनस करते हैं 2, यहाँ डबल उतारते हैं 2 5 जैसा कि आप पेयर करते हैं 2 5 5 5 5 5 या 25 5 4 या 20 22। इस तरह से ए क्या हुआ? क्रॉस हो गया। इस तरह से आपका ए 25 सेंटीमीटर आया। इस तरह से स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। फाइंड आपने क्या? तो क्या हुआ? स्लैंट हाइट एल इक्वल स्लैंट हाइट इक्वल क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपकी क्या हुई? 25 सेंटीमीटर। तो आप देखें, अब इसमें क्लियर है, 4th पार्ट हो गया तो इसका आपको स्लैंट हाइट क्लियर है। अब चलते हैं इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ क्या, हेमी स्पेरिकल आइसक्रीम। माने ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया माने TSA, क्या निकालना है, TSA। अब देखिए इस फिगर का आप L अभी निकाले हैं, ध्यान दें, L इक्वल क्या निकाले हैं आप, 25। L इक्वल क्या निकाले हैं, 25। R इसका क्या निकाले थे, 7, R दिया हुआ था क्या, 7। क्लियर है, पाई आर एल मान लीजिए, यही ना कौन है, रेडियस है। तो आर की वैल्यू आप मान लीजिए फाइंड आपने किया है, इसमें सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या, एल ए आइसक्रीम आपका है, एक कोन है और ये आपका हेमी स्पेरिकल है, ये सेपरेट पार्ट करते हैं, तो ये कोन और ये हेमी स्पेयर। तो हेमी स्फीयर का और एक कोन का जब दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मीन TSA होता है। क्या होता है, TSA। आप जब पढ़ा रहे थे तो इस चैप्टर के वीडियो में आप देखेंगे तो क्लियर होगा, बता भी दिया, एक कोना और हेमी स्फीयर दोनों साथ मिल जाएगा तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा, TSA होगा। क्लियर है। तो आते हैं इसमें क्या क्या आपने फाइंड किया एबव के क्वेश्चन में, आप देखें R इक्वल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। क्लियर है। आपने L इक्वल 25 सेंटीमीटर निकाले हैं, किससे, इसी में स्लैंट हाइट L इक्वल क्या, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। जब L इक्वल 25 सेंटीमीटर, R इक्वल L, तो आते हैं सब पहले आप देखते हैं हेमी स्फेरिकल का चूंकि बेस वही है, उसका भी R का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आप आए का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल क्या, ध्यान दें, ये है पाई आर एल और हेमी स्फेरिकल का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हुआ आपका क्या, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। जब पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एक क्लियर है फार्मूला, ऑलरेडी वैल्यू मालूम है, R इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड अभी स्लैंट हाइट ऑफ कोन फाइंड किए हैं L इक्वल 25 सेंटीमीटर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्लियर है। तो आते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू, चूंकि बेस ऑफ रेडियस ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर था तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो 7 इंटू L की वैल्यू आप फाइंड किए हैं 25 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है। आगे आप देखें 7 से 7 क्या हुआ, क्रॉस हो गया, बचा क्या आपका 25, 22 इंटू 25 प्लस, ध्यान दें इस 7 से 7, ये 22 और 2 है, 2 इंटू 22 इंटू 7, माने आपने इस 7 से इस 7 को क्रॉस कर दिया, इस 7 को इस 7 से क्रॉस कर दिया। इस तरह से 22 और 25 इसका प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आप मल्टीप्लाई जानते भी हैं, जान भी लें, कर भी लें। 25 2 50 550 प्लस इसका देख लें 44 होगा, 44 में 7 का करेंगे 308 आएगा। क्या आएगा 308। क्लियर है 308। अब ऐड कर दें, ऑलरेडी ऐड कर दें तो क्या होगा, ध्यान दें 8
5,538 858 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 858 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर जो हुआ ये टोटल सरफेस एरिया आपको मीन्स ये टोटल इस साइड ये हेमीस्फेरिकल ऑबिट कोन जो भी है इसका टोटल सरफेस एरिया है जो आइसक्रीम का टोटल सरफेस एरिया है वो 858 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्या है इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कहता है कि ऑब्जर्व द फिगर ये फिगर देख लो भाई एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके आधार पे आपके नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन को क्रमशः हल किया गया और आपको आंसर मिला। तो इस तरह से आपको पहले में एज ऑफ डायगोनल मालूम करना था, लेंथ ऑफ डायगोनल में साइड अंडर रूट 3 होता है, साइड अंडर रूट 3 फार्मूला होता है और एज अंडर रूट 3 बोलते हैं तो फाइंड हुआ। दूसरे में आपको मालूम करना था हेमिस्फेरिकल का क्या सरफेस एरिया, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर पे आपने फाइंड किया जो 308 आया हुआ था, क्लियर है। उसके बाद आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड किए थे, कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट में आप इसका स्लैंट हाइट एल निकाले थे 25 आया हुआ था तो एल की वैल्यू इस तरह से 25 हुआ था और मालूम था। इस तरह से आपको 5वें क्वेश्चन में कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है आइसक्रीम का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑलरेडी जानते हैं आप, इसका फार्मूला पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वाई क्योंकि ये कोन है, पाई आर एल है, वो हेमिस्फेरिकल लाइक शेप है, उसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर को पाई आर एल में ऐड करते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू आपको मालूम था एल पाई और के आपने रखा। इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड हुआ 858 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड हुआ। ऑलरेडी जानते भी हैं आप कि इस कोन का जो भी इस एरिया फाइंड करना होता है तो जो उसकी यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, सो ऑन स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो 858 सेंटीमीटर क्लियर हुआ तो समझ में आया होगा। ये आप जान लें कि सेक्शन सी में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी जो आपके पेपर का सेक्शन सी पार्ट्स है उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसी सेक्शन सी का ये पार्ट है जो आपको अभी बताया गया। तो समझ में आया होगा, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।